जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पीजीटी और टीजीटी से संबंधित सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा विवरण बताने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। यदि आप टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की कोचिंग करना चाहते हैं शानदार तरीके से, आपको वीडियो मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, प्लस पीडीएफ आपको मिलेगा, हस्तलिखित पीडीएफ आपको मिलेगा। नाम मात्र के शुल्क में पूरी क्लास बेहतर तरीके से उपलब्ध है हमारे पास। हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्ले स्टोर पर जा कर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्ले स्टोर पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोर्स लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। उसमें कोई प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो हमारा दिया गया मोबाइल नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें थी शुरुआती। सिलेबस जो आपने बीकॉम में पढ़ा है, जो आपने एमकॉम में पढ़ा है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही रहेगा। अलग से कुछ नहीं रहता है, अलग से कुछ नहीं रहता है। सिलेबस की बात है तो ठीक है। और जो पीजीटी का पेपर देंगे वे एमकॉम उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। जो टीजीटी का पेपर देंगे बीएड और बीकॉम के बाद जो बीएड किए होते हैं वे लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, मैं आपको पूरा स्क्रीन के माध्यम से बता दे रहा हूँ। लिखने में टाइम भी लगेगा। और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एनलगंज प्रयागराज 211-002 दिया गया है, पिन है। उसके बाद दिया गया है प्रवक्ता पद के लिए, प्रवक्ता मतलब पीजीटी पद के लिए वाणिज्य कॉमर्स जो होता है, वाणिज्य से संबंधित सिलेबस दिया गया है। खंड आ, खंड बा और खंड सा 3 भागों में विभाजित किया गया है। खंड आ में है अकाउंट्स, मतलब अकाउंट में वित्तीय लेखांकन पहला है। वित्तीय लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। देखो, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक होता है। दोहरा लेखा प्रणाली एकदम बेसिक होता है, 11th में पढ़ाया जाता है, बीकॉम में फिर फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ाया जाता है। इससे संबंधित आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो समायोजन, समायोजन के साथ अंतिम खाते जो आप पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं समायोजन के साथ, और आप बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंट में भी पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ है सब कुछ वही है, बस यहाँ पर ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद दिया गया है साझेदारी। साझेदारी में आप पढ़ते हैं साझेदारी का परिचय, प्रवेश, अवकाश, मृत्यु। उसके बाद कंपनी के लेखे। कंपनी के लेखे का मतलब अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन, शोधन। इतना पूछेगा आपसे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट और कॉरपोरेट अकाउंट एक ही होता है। मान लीजिए फाइनेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कोई व्यापार है तो वहाँ फाइनेंशियल यूज किया जाता है, कोई कंपनी है तो वहाँ कॉरपोरेट यूज किया जाता है। अब बात आती है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में क्या पूछेगा? लागत लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ। लागत लेखांकन का अर्थ क्या होता है, विशेषता क्या होती है, तत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। विधियों में लागत लेखांकन, इकाई लागत लेखांकन, ध्यान दीजिएगा, यूनिट कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेका लागत चैप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद कर लेखांकन। कर लेखांकन का मतलब क्या होता है? जो आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स में दिया गया है, इनकम टैक्स में इसमें दिया गया है। कृषि आय वाला चैप्टर पूछेगा, महत्वपूर्ण परिभाषा पूछेगा इनकम टैक्स से संबंधित एकदम बेसिक से। कृषि आय वाला चैप्टर पूछेगा। करदाता गत वर्ष
कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं कर दायित्व, इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। और आपको ध्यान देना है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ महत्व, क्षेत्र, कार्य, प्रबंधकीय मैनेजमेंट अकाउंट, व्यावसायिक पूर्वानुमान, विश्लेषण, पूर्वानुमान के यंत्र, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु वाला, सम विच्छेद विश्लेषण वाला चैप्टर पूछेगा। यही है लेखांकन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा है जैसे व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध आप पढ़ते हैं, तो व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध जो आप पढ़ते हैं खंडवा में, कहता है इसमें व्यावसायिक संगठन एवं क्षेत्र, पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रबंध की विचारधारा जो दी गई है, टेलर की विचारधारा है, हेनरी फ्यूल की, एल्टन की, गेयों की। और पेशे के रूप में, प्रबंध के रूप में स्टाफिंग, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण, नियोजन, यही सब पेपर में पूछता है। तो विकल्पी क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है बढ़िया से। खंड सा में कहा गया है, खंड सा में कहा गया है सांख्यिकी से संबंधित, आर्थिक सिद्धांत से संबंधित खंड सा में कहा गया है अर्थशास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र, व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र का संबंध, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रकार्य, जनसंख्या सिद्धांत, प्रधान एवं पूरक लागत और सीमांत लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, ठीक है, सांख्यिकी रीतियाँ, आवृत्ति वितरण, सह संबंध, प्रतीप गमन, गुणात्मक संबंध, कालमाला मतलब कालमाला विश्लेषण, काल श्रेणी का विश्लेषण, इंडेक्स नंबर के लिए निर्देशांक, व्यावसायिक पूर्वानुमान, सैद्धांतिक वारंवारता बंटन, वारंवारता सामान्य बंटन, द्विपद एवं प्यासन, भारतीय सांख्यिकी, विशेष रूप में जनसंख्या, कृषि समंक, औद्योगिक, भारतीय सांख्यिकी की कमियां, सुधार, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इतना मैंने आपको पहले बता दिया। ये है पीजीटी से संबंधित। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं टीजीटी से संबंधित।